नमस्कार सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अपन पढ़ रहे थे ग्रुप समाकारिता। ठीक है, आप कुछ थ्योरम करवाई हैं, समझ में आ गई होंगी, आसान आसान चीज़ें। तो आपने इस पेपर में एक चीज़ तो ये देखी होगी कि थ्योरम है वो बहुत ना छोटी छोटी थ्योरम है। कुछ एक थ्योरम वो आपको हो सकता है बड़ी भी मिल जाए, लेकिन सिंपल सिंपल थ्योरम है अगर आपको परिभाषा अच्छे से पता हो और जो प्रूव किया है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे से आगे कंडीशन काम में आएगी। जैसे यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एडीएस है, एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये आपने काम में आ रही। ठीक है, इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए आगे देखिए नेक्स्ट थ्योरम। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप, अब देखो यहाँ पे चक्रीय ग्रुप की परिभाषा काम में आ गई जो आपको चैप्टर नंबर 2 में कराई थी पहले। ओके, तो चक्रीय ग्रुप की परिभाषा पता होनी चाहिए। असीमित मतलब है परिमित, अपने को पता नहीं उसमें कितने अवयव हैं, लेकिन चक्रीय ग्रुप की परिभाषा पता होनी चाहिए। प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप है वो पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है। पूर्णांकों मतलब पूर्णांकों का समुच्चय जेड, पूर्णांकों के योज्य ग्रुप मतलब योग, तो जो आपकी संक्रिया होगी जेड में वो क्या होगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसके तुल्यकारी होता है। कौन, मान लो यहाँ से अपन लेते हैं जो ऐसे भी चक्रीय ग्रुप है वो लेते हैं जी, तो जो पूर्णांकों का समुच्चय वो आपको पता ही होता है जेड, उसकी संक्रिया हो जाएगी प्लस। तो आपको ये दिखाना है कि जी है वो क्या है, जेड के तुल्यकारी है। ठीक है, जी आइसोमोर्फिज्म जेड। ठीक है, शुरू में आपको बताया था परिभाषा अगर याद हो तो अगर आप इसको देखो तुल्यकारिता तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी, एकेकी, आच्छादक और समाकारिता। वो तीनों चीजें आपको प्रूव करनी है। इसमें फलन भी डिफाइन नहीं किया, जैसे वो एफ लो से फाइन लो, एफ लो से फाइन लो, कहाँ से कहाँ पे होगा, जी से ना जी डेस में, इस तो वो इस तरीके से इस थ्योरम में आपको स्वयं को करना होगा। उस जो आपको प्रतिचित्रण होता है, वो जो फलन होता है उसका मान डिसाइड करते हो कि कहाँ से कहाँ पे परिभाषित होता है, वो आपको स्वयं को डिसाइड इसमें करना होगा। ठीक है, केवल इतना दिया गया है कि प्रूफ करना है कि जो आपका इसमें चक्रीय ग्रुप है वो पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी। तीन चीजें पता होनी चाहिए, हम चक्रीय ग्रुप, पूर्णांकों का योज्य ग्रुप और तुल्यकारी, इन तीनों की परिभाषा पता है। थोड़ा आगे हमने जो किया पीछे वाला वो ध्यान में है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। यदि जी एक अपरिमेय चक्रीय ग्रुप है तथा जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का ग्रुप है, कैसा योज्य ग्रुप है, सिद्ध क्या करना है, जी आइसोमोर्फिज्म जेड, जी है वो जेड क्या है, तुल्यकारी होता है। पूर्णांकों का योज्य ग्रुप समुच्चय। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको चक्रीय ग्रुप की परिभाषा बताना है। चक्रीय ग्रुप क्या था, उसका कोई ना कोई जनक होगा और उसके सारे अवयवों को आप उसकी पूर्णांक घात में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको लिख लेते हैं। जी एक अपरिमेय चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक क्या है, ए है, तब
के प्रत्येक अवयव को एक ही पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सकता है। परिभाषा हो गई इसकी चक्रीय ग्रुप की, ठीक है। अगर याद है तो इसको आप आसानी से लिख सकते हो। अर्थात g इक्वल टू, इसमें किस प्रकार के अवयव होंगे, ए की पावर n बिलोंग्स टू z, ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर -1, ए की पावर -2, ए की पावर -3, इस तरीके के इसमें अवयव होंगे, ठीक है। तो ये तो होगी जीव के अवयव की बात। अब सबसे पहले जो इसमें एक चीज दिखानी है वो ये दिखानी है कि जो जे के यहाँ पे अवयव है उनमें कोई भी दो अवयव आपस में समान नहीं है, ठीक है। जैसे ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, तो उसको अपन प्रूफ कर देते हैं कि भाई इसके जो अवयव है वो आपस में समान नहीं है, क्योंकि इसमें समान हो गए तो वो अलग अलग कानून समान हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिखाना है कि जो जी के अवयव है वो सभी अलग अलग भिन्न भिन्न अवयव हैं। यदि संभव हो तो ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n और n बिलोंग्स टू z। कोई भी आप दो मान ले सकते हो, ए स्क्वायर मतलब इसका उल्टा ले लिया आपने, ए स्क्वायर ए की पावर 4, ए स्क्वायर ए की पावर -3, कोई भी दो अवयव बराबर है। अपने को प्रूव करना है कि ये कोई भी दो अवयव बराबर नहीं है, इसका उल्टा लेके चलिए, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जो कि आपने लिया उसके विपरीत है तो वो भी नहीं, ये संभव नहीं है, यानी इसकी सभी अवयव अलग अलग हैं, ठीक है। देखिए आप दो तरीके हैं, देखो। हाँ, या तो इसको ए की पावर -n से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, या इसको दोनों तरफ ए की पावर -m से। अगर करते हो ए की पावर -m से, यहाँ से ए की पावर m हट जाएगा। अगर करते हो ए की पावर -n से, यहाँ से ए की पावर n हट जाएगा, ठीक है। वो एक ही बात है। ये कितना हो जाएगा, ए की पावर n -n, ए की पावर n -n, ए की पावर n -n, ए की पावर 0, और ए की पावर 0 का मतलब e, यहाँ पे आपको बताया हुआ है ए की पावर m - n इज इक्वल टू e, ठीक है। लिखो इसका ए की पावर m - n इज इक्वल टू e, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m माइनस n, ए की पावर n इज इक्वल टू e। अभी की 40 की परिभाषा से ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m माइनस n, और ये क्या है, कोई ना कोई परिमित मान होगा जहाँ पे m और n का कोई भी मान आप डिसाइड करते हो वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके की अगर कंडीशन की बात करें तो पहले भी अपन ने आ चुकी है जो चक्रीय ग्रुप की परिभाषा और उसकी थ्योरम की थी वहाँ पे, ठीक है। परिमित ऑर्डर ऑफ जी परिमित, ऑर्डर ऑफ जी क्या है, अपरिमित है, इसका मतलब जो आपने लिया है वो गलत है। ऑर्डर ऑफ ए परिमित, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी भी परिमित, ये किसका अवयव है, हाँ जी का ही है, और ये असंभव है। ऑर्डर ऑफ जी भी परिमित है जो कि असंभव है, क्योंकि जी क्या है, एक परिमित चक्रीय ग्रुप है।
इसका मतलब ए की पावर n नॉट इक्वल टू ए की पावर n और ऑल n बिलोंग्स टू z। जी के कोई भी दो अवयव आपस में बराबर नहीं। अब बात करते हैं तुल्यकालिता की, एक एक की आच्छादक और समाकारिता। उसके लिए कोई प्रतिचित्रण आपको लेना है। अब ये पता होना चाहिए कि जो आप डिफाइन करते हो मैपिंग वो कहाँ से कहाँ पे होती है। देखिए आपको प्रूव क्या करना है, जी आइसोमॉर्फिज्म जेड ये कह रहा है कि पूर्णांकों का जो विभाज्य ग्रुप के तुल्यकारी होना चाहिए कौन, असीमित चक्रीय ग्रुप। तो देखिए आप इसमें इस तरीके से मैपिंग डिफाइन करोगे। ये जी के अभी होंगे ए की पावर n 0 1 2 3 -1 -2 -3 और ए की पावर 0 का मान e। ये आपका हो गया जेड, ये जी और ये जेड। क्योंकि सबसे पहले जो मैपिंग डिफाइन कर रहे हो तो उनमें आपको पता होना चाहिए कि अवयव हो और किस प्रकार से लिए जाएंगे। ठीक है, देखिए तब एक प्रतिचित्रण फाई आप किसी चीज का ऐड भी ले सकते हो, एक ही वक्त है। इंपॉर्टेंट बात ये कहाँ से कहाँ पर डिफाइन होगा, जी से जेड में इस प्रकार परिभाषित है कि अब जो यहाँ पे मान लिखेंगे क्योंकि आपको मान दिया गया है, चाहे वो कोई भी एग्जाम्पल थ्योरम हो, अब आपको स्वयं को लिखना है तो जो मान लिखो वो सही होना चाहिए। उसमें आप अवयव चेंज कर सकते हो, एक्स की जगह वाई लिख लो, जेड लिख लो, कुछ भी इस तरीके से। तो देखो जी है, उसमें जी में आपके अवयव है ए की पावर n के रूप में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लिखते हो फाइव ए की पावर x, तो यहाँ पे जो आपका जेड है इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा x। और यही इंपॉर्टेंट बात है, ये इसकी मैपिंग और ये मैपिंग का मान ये आपको लिखना आना चाहिए। कैसे, देखो ए की पावर x मान किसमें, जी में, x किसमें, जेड में। सही है, कैसे, x की जगह कोई भी मान डिफाइन करो और x बिलोंग्स टू जेड, तो एक ले लो, ए की पावर 1 1। जब यहाँ पे मान है 1 तो इसका मान है की पावर 1 है, नहीं है। ठीक है, इस तरीके से यानी यहाँ पे कोई मान रखते के लिए v आना चाहिए और यही इसमें है। इंपॉर्टेंट बात ये है, अवयव देख लीजिए जी है, उसमें अवयव किस प्रकार के हैं, ए की पावर x के रूप में, जहाँ पे x का मान 0 1 2 3 -1 -2 -3, x का मान 0 1 2 3 -1 -2 -3। मतलब जो इसका x में मान ले रहे हो वो इसमें x का मान है वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें और इसमें अंतर यही है कि यहाँ पे जो मान है ये मान कहाँ है, एक ही घातों में है जी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मान है वो यहाँ पे किसमें होगा, एक ही घातों में। तो इस तरीके से आपको कोई भी हो मैपिंग उसका मान लिखना आना चाहिए। यहाँ पे देखो किस प्रकार के अवयव है, यहाँ पे किस प्रकार के। आप इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई ए की पावर वाई क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक्स लिख दिया तो यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई तो यहाँ पे वाई। इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई बिलोंग्स टू जेड। इस तरीके से आप अपनी इच्छा अनुसार इसको सही उसमें लिख सकते हो। आई की पावर वाई इज इक्वल टू वाई। ठीक है,
फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z। आप इसको x लिख लो, y लिख लो, वो एक ही बात है। तो ये समझ में आया होगा इतना आपके, कर लो इसको। पहले देखिए एक एक की, आपको दिखाना है कि फाई एक एक की है। देखिए आपको दो अवयव लेने होते हैं जी में। जैसे जब मान लो एफ और जी से जेडीएस में, तो जी में दो अवयव लेते हैं, ए और बी। यहाँ भी अवयव लेंगे किसमें, जी में। जी में अवयव किस प्रकार के, ए की पावर एक्स, ए की पावर वाई इस तरीके से। तो दो अवयव ले लेते हैं, ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई। ठीक है। फाई ए की पावर एक्स इज इक्वल टू फाई ए की पावर वाई क्या होना चाहिए, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर वाई। आपने अब तक ये तो किया, अगर हो जाता है तो फिर एक एक की ए और बी अभी किसके हैं, जी के। ए की पावर एक्स, ए की पावर वाई अभी किसके हैं, जी के। एफ की जगह फाइव लिख दिया, अभी आ जानी चाहिए। अब देखो, अब तक आपने ये पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपने पास क्या है, ए की पावर एन नॉट इक्वल टू ए की पावर, मतलब अभी समान नहीं होना चाहिए। और अगर आप यहाँ से आपने ये दिखा दिया तो एक एक ही तो हो गया, लेकिन अगर ऐसा आपने दिखा दिया तो इसका मतलब जो आप कंडीशन ले रहे हो वो तो हुए ना गलत साबित। ठीक है, तो इसको एक एक आप इस तरीके से दिखाओगे, कैसे, जब फाइव ए की पावर एक्स नॉट इक्वल टू फाइव ए की पावर वाई है, e की पावर एक्स भी नॉट इक्वल टू ए की पावर वाई है। यानी इस कंडीशन में थोड़ा सा बदलाव करना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे, इसमें इक्वल टू की कंडीशन के लिए दिखाते हैं कि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसमें क्या दिखा देंगे, ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों भी बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर आ गए तो फिर जो अपने प्रूव किया है ए की पावर एन नॉट इक्वल टू ए की पावर एम, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक की एक समझ सकते हो कि आप उसकी समानार्थी एक दूसरी कंडीशन है। ठीक है, कुछ आप कुछ इसमें चेंज नहीं करना ज़्यादा, बस ये बराबर के लिए है और ये नॉट इक्वल टू के लिए बराबर नहीं है के लिए। ठीक है, तो ये नई चीज़ है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ही कंडीशन वही रहेगी, बराबर की जगह क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू बराबर नहीं। ठीक है, समझ में आ गई होगी। देखिए दो अवयव लेंगे जी में, एक की पावर एक्स, एक की पावर वाई बिलोंग्स टू जी। यहाँ से क्या लेके चलेंगे, फाइव ए की पावर एक्स नॉट इक्वल टू फाइव ए की पावर वाई, और यहाँ से लेके आना आपको ए की पावर एक्स नॉट इक्वल टू ए की पावर वाई। अगर ऐसा आ जाता है, फाइव क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल कंडीशन है, केवल समझना है इनको कि कहाँ पे किस प्रकार आपको परिवर्तन करना है। फाइव ए की पावर एक्स का मान एक्स हो जाएगा, फाइव ए की पावर वाई उसका मान वाई हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू वाई। समीकरण एक से x नॉट इक्वल टू वाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर x नॉट इक्वल टू ए की पावर वाई लिख सकते हो ना। अरे भाई जैसे x बराबर वाई है, इसको तो उल्टा आप ऐसे लिखते हो, ए की पावर x इक्वल टू ए की पावर वाई। ठीक है ना, इसी तरीके से जब x नॉट इक्वल टू वाई है तो इसको भी क्या लिख सकते हो, ए की पावर x नॉट इक्वल टू ए की पावर। बस इतना सकते हैं, तीन स्टेप है, मतलब ये लेके चलना है, इसका समीकरण एक समान लिखना है और इसको एक ही घात में अप्लाई करना है। फाइव क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा।
और वो ए की पावर एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए एक्स बिलोंग्स टू जेड इस प्रकार विद्यमान है कि आई ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स। जी के अवयव का प्रतिबिंब क्या है? जेड का अवयव है। आई क्या हो जाएगा? आच्छादक है। तो जो दूसरी कंडीशन है इसकी आच्छादक वाली, वो आपने जहां पे इसको डिफाइन किया मैपिंग को, वहीं पे प्रूफ हो जाती है। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। अवयव आप अपनी तरफ से कुछ भी चेंज कर सकते हो। एक्स बिलोंग्स टू जेड, ए की पावर एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है। तीसरी कंडीशन समाकारिता। वही दो अवयव लेने जी में, ए की पावर एक्स, ए की पावर वाई बिलोंग्स टू जी। एफ ए की पावर एक्स, ए की पावर वाई। अब यहाँ पे संक्रिया आएगी किसकी? जी की। इसका मान क्या होना चाहिए? बराबर फाई ए की पावर एक्स, दूसरा अवयव फाई ए की पावर वाई, उसके बीच में संक्रिया किसकी होनी चाहिए? किसकी? जेड की। और जेड की संक्रिया क्या है? प्लस पूर्णांकों के योज्य गुरु। और आप देख भी सकते हो जो प्रत्येक अवयव है किसका? हम जेड का। 0 1 2 3, तो 0 में 1 जोड़ोगे 1, 1 में 1 जोड़ोगे 2। ठीक है, इस तरीके से। और इसी प्रकार आ जाएंगे 0 -1 -1 -2, जो -1 है उसमें 1 जोड़ो आ जाएगा 0। ठीक है, -2 में 1 जोड़ो आ जाएगा माइनस। तो किसी फिक्स अवयव को लेकर आप देख सकते हो कि इसमें संक्रिया कौन सी अप्लाई हो रही है? प्लस। अब आपको ये देखना है कि जो जी है इसमें संक्रिया कौन सी अप्लाई हो रही है। देखो और भी तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ देख लीजिए। इस प्रकार के अवयव है। ठीक है, तो ए से ए स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। ए से ए स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इंटू ए क्या प्राप्त हो जाएगा? ए क्यूब। ठीक है, और जो आपका था जेड उसमें मान लो एक है, तो एक में एक अप्लाई हो रहा है 2, 2 में एक अप्लाई हो रहा है 3, 3 प्लस 1 4, इस तरीके से। तो जेड की संक्रिया प्लस। ठीक है, तो जी की संक्रिया, जी की संक्रिया 2। देखना ये है एक अवयव से दूसरा अवयव प्राप्त हो रहा है, कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रहा है। यहाँ से भी a प्लस ए करोगे तो 2a आएगा। 2a है क्या इसमें? नहीं है ना। इस तरीके से तो थोड़ा सा आपको स्वयं को सोचना होगा कि एक अवयव और दूसरे अवयव से किस प्रकार प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे जी की संक्रिया क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, इतनी बात। अब वही बात एफ ए स्टार बी, एफ ए ऑफ एफ बी, फाई ए की पावर एक्स डॉट ए की पावर वाई। केवल अवयव चेंज किए हैं, एफ की जगह फाई, ए की जगह ए की पावर एक्स, स्टार की जगह डॉट, जो आपका बी था उसके जगह ए की पावर वाई। क्या आना चाहिए? एफ ए यानी फाई ए की पावर एक्स। अब उधर आपके जो परिभाषित थी क्या मैपिंग, वो कहाँ से कहाँ पे थी? एफ जी से जेड एस में, यहाँ पे फाइव जी से जेड में, और जेड की संक्रिया प्लस, तो उधर क्या आना चाहिए? फाइव ए की पावर एक्स प्लस फाइव ए की पावर वाई। ऐसा हो गया तो फाइव क्या हो जाएगा? समाकारिता हो जाएगा। एक एक ये आच्छादक है, समाकारिता है। फाइव क्या हो जाएगा? तुल्यकारी हो जाएगा। कहाँ से कहाँ पे? जी से जेड में। ये थ्योरम। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको लेके क्या आना है। क्या लेके आना है? फाइव ए की पावर एक्स प्लस फाइव ए की पावर वाई। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं। हालांकि इसका आप हल याद करोगे तो ये 2-3 स्टेज में हो जाएगा, लेकिन जो आपको मालूम होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। क्या लेके चलना है और क्या आपके पास प्राप्त होना चाहिए। ओके, देखो फाइव ए की पावर एक्स इंटू फाइव ए की पावर, सॉरी फाइव ए की पावर एक्स डॉट ए की पावर वाई। इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए हम आई ए की पावर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। सिंपल सी बात है, ए की पावर एक्स डॉट ए की पावर वाई, ए की पावर एक्स प्लस वाई।
अपन हल कर रहे हैं फाई ए की पावर एक्स डॉट ए की पावर वाई को। अब इसका मान क्या हो जाएगा समीकरण 1 से, फाई ए की पावर एक्स प्लस वाई, उसमें फाई ए की पावर वाई, जो वाई है उसकी जगह क्या है एक्स प्लस वाई, तो बराबर में क्या है वाई, उसकी जगह भी क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई। इसका मान कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स। अब एक्स का मान क्या होगा, एक बार फिर से समीकरण से ओनली एक्स का मान देखिए आरएचएस में, एक्स का मान हो जाएगा फाई ए की पावर एक्स। अब इसका मान देखिए वाई का, जब उसके आरएचएस में रखते हो वाई तो क्या आ जाएगा फाई ए की पावर वाई। एक बार फिर से समीकरण 1 से, एक्स का मान फाई ए की पावर एक्स, वाई का मान फाई ए की पावर वाई। क्या आया फाई ए की पावर एक्स डॉट ए की पावर वाई इक्वल टू फाई ए की पावर एक्स प्लस फाई ए की पावर वाई। जो जे की संक्रिया वो डॉट, जो जेड की संक्रिया वो प्लस, ये दोनों अवयव किसके हो जाएंगे, किसके जेड के, ये दोनों अवयव जे के। फाई एकीय है, समाक आच्छादक है, समाकारिता है, फाई क्या हो जाएगा जी से जेड में तुल्यकारी हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरम थी, समझ में आई होगी आपके, कर लो इसको। फाई क्या हो जाएगा समाकारिता, एक ही है, आच्छादक है, समाकारिता है, तो मतलब फाई क्या हो जाएगा जी से जेड में तुल्यकारी। अगर तुल्यकारिता की परिभाषा पता है, ये तो 3 कंडीशन थी उसमें, एक ही था, आच्छादक था और समाकारिता था, उसको तीनों को अपन ने दिखा दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी आइसोमोर्फिज्म जेड, जी है वो तुल्यकारी है किसके जेड के। ओके, कंप्लीट कर लो आप इसको।